सफलता अंग्रेजी की मोहताज नहीं, हिंदी ने भी लहराया है परचम। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले भी संभाल सकते हैं देश, यह है नजीर। अंग्रेजी भाषा का गुमान करने वाले ये मत भूलें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में महज भाषा मात्र का फ़र्क होता है। बदलते वक्त के साथ जीने का अंदाज भी बदलती है। और बोलचाल की बात करें तो आज का युवा हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक समय था जब इंग्लिश का बोलबाला था, लेकिन अब हिंदी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से अच्छा रुतबा, अच्छा करियर, अच्छा ओहदा, पैसा, नौकरी मिलती है, तो आज हम आपका भ्रम तोड़ने वालों से रूबरू करवाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भाषा को अहमियत न देते हुए कड़ी मेहनत से अपने नसीब को बदल दिया और शोहरत के उस मकाम को हासिल किया जिसे पढ़कर आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान के भीतर काबिलियत होनी चाहिए, इंसान के अंदर ज्ञान का भंडार होना चाहिए, वो किसी भी भाषा में ही क्यों ना हो। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर भी शीर्ष पदों पर विराजमान हैं। अगर हम उत्तर भारत के राजनेताओं की बात करें तो ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई नहीं किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी राजनेता नज़ीर है, उदाहरण है, जो हिंदी मीडियम से भी पढ़कर आज पूरे देश और प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। इन सभी नेताओं ने हिंदी शिखर पर लेकर गए और हमेशा हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखा। हमेशा लेखनी हो या बोलचाल, सभी नेताओं ने हिंदी को ही तरजीह दी। यहाँ तक कि अंग्रेजी के धुरंधर भी जब इनके सामने आए, वो भी हिंदी में ही बातचीत शुरू की। जब यूनाइटेड नेशन में पहली बार गूंजी थी हिंदी, पूरी दुनिया में छा गए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आप इंग्लिश बोलने में कच्चे हैं और दूसरों के सामने हिंदी बोलने में शर्म आती है, तो आपको पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी सीख लेनी चाहिए। उनकी मातृभाषा हिंदी थी और शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी हिंदी में ही की थी। हिंदी बोलने में अटल जी कोई झिझक नहीं थी। आज भी सारे देश को इस बात पर गर्व है कि जब वह विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था। वैसे यह भाषण पहले अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन अटल ने बड़े गर्व के साथ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। उनके भाषण के बाद यूएन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह 4 अक्टूबर 1977 की बात है और हिंदी की वजह से ही उनका यह भाषण ऐतिहासिक हो गया। डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। अगर हम आंकड़ों में हिंदी की बात करें तो 260 से ज़्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 64 करोड़ लोगों की हिंदी मातृभाषा है। 24 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। 42 करोड़ लोगों की तीसरी और चौथी भाषा है हिंदी। इस धरती पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम है। 2030 तक दुनिया का हर 5वां व्यक्ति हिंदी बोलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो 3 साल पहले अंग्रेजी इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसे बहुत ही पीछे पछाड़ दिया है। गूगल सर्वेक्षण बताता है कि इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है।